व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति सेठी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए मैं कुछ आपके अजम्पशंस जो मेरे बारे में है उनको क्लियर करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो अजम्पशन जो आपकी मेरे लिए है, जो धारणा आपकी मेरे लिए है, वो सही है या गलत है। तो मतलब बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया, इट्स नॉट लाइक येस और नो वाला वीडियो नहीं है। आई एक्सप्लेन्ड ऑल दी अजम्पशंस, अगर सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। आई इलैबोरेटेड एंड आई हैव टेकन द क्वेश्चंस दैट वर वेरी रेपिटेटिव। ठीक है, तो अगर कुछ सवाल रह गए होंगे डेफिनेटली मैं अपनी अगली वीडियो में ले लूंगी, और साथ ही साथ आपके अजम्पशंस का जवाब देते हुए मैंने ये मेकअप लुक भी क्रिएट की है। तो अगर आप लोगों को इन दोनों चीजों में से किसी एक भी चीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और या अब हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और इस मेकअप की भी शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हम लेने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट अजम्पशन। तो पहली अजम्पशन है, यू लाइक टू डू व्हाट यू विश एंड यू डोंट थिंक ऑफ व्हाट अदर्स से, आई मीन यू इग्नोर। ऑनेस्टली बताऊं, एक्चुअली पहले मेकअप के साथ साथ मैं शुरुआत कर लेती हूँ, और यूजुअली ऐसा होता है जब मैं बात करती हूँ ना, मैं इतना उसके अंदर ऐसे डीपली घुस जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं मेकअप कर रही हूँ। तो दिस टाइम आई हैव टू रिमेंबर दिस। एनीवे, I have already washed my face with this Hydra cleanser. This is the Derma Vibe Hydra cleanser, and yeah, I washed my face with this. This is really good for sensitive skin conditions, and it is a little bit on the pricey side, I know, but then it's 120 ml of product and it is a really good one. I have been using this from such a long time, you guys know this. So yeah, now we will start. We will first of all moisturize our face, जिसके लिए मैं Nutriderm इस्तेमाल कर रही हूँ। This is a moisturizing lotion with vitamin E. Again, this is also 125 ml का प्रोडक्ट। आज मैं एक्चुअली आपको याद करके ना सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। मैं शुरुआत करती हूँ दिखाने की और फिर भूल जाती हूँ। एनीवे, सो या इसके साथ हम कर रहे हैं अपने फेस को मॉइस्चराइज। नाउ आई विल आंसर, दिस इज एक्चुअली राइट। है मेरी ये आदत कि मैं थोड़ा नहीं सुनती हूँ। एक्चुअली ये आदत मेरे अंदर शुरुआत से है। मैं जब छोटी भी थी, छोटी नहीं कहूँगी, जब से मैं अपने घर से बाहर निकली हूँ और अपना पढ़ाई के लिए जॉब्स और ये सब, तब से मैंने सब कुछ अपने डिसीजन अपने आप ही लिए हैं। और इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे पसंद है। शुरुआत यहाँ से हुई थी दैट माई मदर ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक कि तू देख ले तेरे को क्या करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने 10th कंप्लीट की थी, उसके बाद 11th में कौन सा स्ट्रीम में जाना है, देन ऑल्सो माई मदर सेड कि तू देख ले जो लेना है। एंड फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई ऑलवेज सॉ माई मदर ऑल्सो टेकिंग ऑल हर डिसीजंस ऑन हर ओन। तो मेरे अंदर भी वो चीज थोड़ी सी है, यूजिंग द मैक स्ट्रोब क्रीम नाउ। हाँ, तो वो चीज अभी तक है। अभी थोड़ा सा मैंने अपने आप को चेंज किया है दैट एटलीस्ट मैं अब सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेती हूँ एंड उसके बाद करती फिर भी वही हूँ जो मुझे करना होता है, वो भले सही हो या गलत हो। एंड एक्चुअली आई ओन माई मिस्टेक्स ऑल्सो। आज तक भी मैंने अगर लाइफ में जितने भी डिसीजंस लिए हैं और अगर मुझे लगता है वो गलत थे तो भले ही वो गलत हो, बट मैंने अपने आप वो डिसीजन लिया, गलती हुई, सीखा, और उससे ये भी सीखा कि उसको रिपीट नहीं करना है। एंड yeah, I think it's not a bad thing when you take decisions for yourself, but I'm not gonna lie, I do that. I don't listen to others a lot. मुझे जो डिसीजन लेना है अल्टीमेटली मुझे वही लेना है। कमल इज मोर रोमांटिक। एक्चुअली एक और ऐसा क्वेश्चन आया है कि कमल ज्यादा रोमांटिक है, मैं उतना नहीं हूँ रोमांटिक। कमो, तो आई जस्ट गॉट अ क्वेश्चन दैट यू आर मोर रोमांटिक देन मी। Who is more romantic? What is it? You have to tell very honestly, and we are talking romantic, not horny. Horny का क्वेश्चन होता है, definitely you are more horny. I think रोमांस क्या होता है पता है तुमको? तो फिर तुम जवाब ही दे दो। तुम जवाब दे ही नहीं रहे हो, इसलिए दे रही हूँ मैं। रोमांटिक कौन है? ज्योति है रोमांटिक ज्यादा है। प्राइमर इज दिस लैक्मे है, लैक्मे प्राइमर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। बोलो। हाँ। Who do you think is more romantic? I think you are romantic. पक्का? And who is more horny? You, definitely. What is this horny and stuff? मतलब अच्छा ठीक है, काट दूंगी मैं। काट दो, horny नहीं अच्छा लगता।
Who is more romantic? You are more romantic, but I think like if you're having a very good day, if you're very enjoying. क्या रोमांस की बात कर रहे हो? हाँ. If you're having good day, then we both become equally romantic. Yeah, हाँ, actually, हाँ. But most of the times I am more romantic because हाँ, कमल के लिए romance is different, which I told you. मेरे लिए romance is romance. मेरे भी रोमांस होता है, मैं भी कभी कभी आके लेट जाता हूँ, उसके बाद प्यारी वारी कर लेता हूँ। नहीं भाई अभी देखो वो वाली बात है, चल छोड़। मैं रोमांस स्टार्ट करती हूँ तो कमल और नहीं हो जाता है, इसलिए मैं रोमांस करने से डरती हूँ। इसके बारे में टू मच इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में हम मेरी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ यू कैन गो एंड रेस्ट। कमल की तबीयत आज ठीक नहीं है, बट थैंक यू फॉर कमिंग। यू आर वेरी go now. I have to take the next. कौन सा? You did a boob job. कमल पढ़ रहा है, मैं उससे पहले वाले पे हूँ अभी। किसी का assumption है you did a boob job. कमल इसका जवाब भी तुम ही दे के जाओ। No, she has not. All natural. Proudly. Believe in being natural. Be yourself. Be natural, bro. Oh God. Okay, taking MAC foundation. This is a job कह रहे हो तुम? बूब जॉब यहाँ कारपेंटर के जॉब कराने में नेगोशिएट करती है लड़की, बूब जॉब कहाँ से कराएगी? ओके, तो पहले यही क्वेश्चन ले लेती हूँ। नो, आई हैवंट, आई एम जस्ट नेचुरली ब्लेस्ड। ओके, मैंने मैक के NC45 और NC20 शेड यूज किए हैं। मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। 44.5 थोड़ा ज्यादा लिया और 20 काफी कम लेके एक अपने लिए शेड बना रही हूँ। उसका रीजन ये भी है क्योंकि मुझे 44.5 और 20 ना खत्म भी करना है यार। मतलब मेरे पास मैक के बहुत फाउंडेशंस है बाय द वे। हाँ, उसकी कहानी क्यों है जो PR में नहीं आया है, क्यों है वो मैं फिर कभी बताऊंगी। बट या आई हैव टू फिनिश, तो मैं कुछ ना कुछ करके सारी बॉटल्स में से कभी ना कभी हर शेड में से यूज करती रहती हूँ। समटाइम्स इट्स अ फ्लॉप, समटाइम्स इट्स अ हिट। नेक्स्ट assumption is you are very calculative woman, like you think a lot before taking any decision or stepping into something. So मेरे लिए डिपेंड करता है किस तरीके की सिचुएशन है। मैं कुछ चीजें हैं जिनमें बहुत ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा जल्दी थोड़ा डिसीजन ले लेती हूँ, एंड कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़े, जब हमने कुछ डिसीजन, बड़ा लाइफ का डिसीजन होता है मेजर, ठीक है, उसमें हाँ मैं बहुत सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, यहाँ करना है, जाना है या नहीं जाना है, या फिर ये चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। तो बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं वो तो मैं काफ़ी सोच समझ के लेती हूँ, ठीक है। चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे वो कोई कुछ ज्वाइन करना हो, कहीं जाना हो, कोई हॉलीडे लेनी हो, बहुत सोच समझ के लेती हूँ हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट अगर छोटे छोटे से डिसीजंस हैं डेली लाइफ के कुछ, तो उनमें मैं एटलीस्ट कोशिश करती हूँ दैट जो ज़्यादा मत सोच कर डालो बस, बिकॉज उससे मेरा थोड़ा कहते हैं ना मेंटल प्रेशर जो है बेसिकली वो थोड़ा सा कम मुझे फील होता है। तो मैं सोचती हूँ छोटी सी तो चीज़ें क्यों सोचना है इसके बारे में, तो अब मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। बट सही आंसर एक्चुअली यही होगा कि आप सही हो। मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करती हूँ कोई भी चीज़ करने से पहले, एंड आई एम इम्प्रूविंग इट। चाहे थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना अच्छा होता है, बट ओवर थिंक करना भी इट्स नॉट गुड। मतलब फालतू में आप प्रेशर ले रहे हो उस चीज़ के लिए जो उतनी ज़्यादा मायने भी नहीं रखती है आपके लिए। तो फिर ऐसी चीज़ों में मैं अब अपने पे वर्क कर रही हूँ कि नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है। थोड़ा वाइट लग रहा है, सो आई एम टेकिंग माई 4.5 थोड़ा सा और उसको मैं लगाऊंगी। यू गेट हर्ट फॉर स्मॉल थिंग्स एंड it is tough sometimes to communicate to others why you are upset. Oh yes, you are damn right. You are so right. मैं कई बार इतनी छोटी छोटी चीज़, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को ऑब्जर्व कर लेती हूँ, वो है मेरे अंदर शुरू से। सो अगर कोई मेरी तरफ जैसे कि एक्सप्रेशंस भी अगर गलत देगा ना, तो मुझे वो एक्सप्रेशंस भी समझ में आ जाते हैं। जैसे कई लोगों को समझ भी नहीं आता कि सामने वाले ने कोई मुंह बनाया है, मुझे थोड़ा समझ आ जाता है, काफ़ी हद तक वाइब्स आ जाती हैं, एनर्जी। तो मैं इसलिए फिर उस चीज़ पे थोड़ा कॉशियस हो जाती हूँ। अब जब कॉशियस होती है तो फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आई ट्राई टू टेल कमल कि कमल यू नो आई डोंट लाइक दैट पर्सन्स एनर्जी एंड यू नो मुझे ऐसा लगा ऐसा लगा। सो कमल समटाइम्स से कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला, तो बट कई बार फिर समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, मुझे छोटी छोटी चीज़ों का बुरा भी लगता है, क्योंकि इसलिए क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत नोटिस होती है, कई लोगों को नोटिस ही नहीं होती हैं चीज़ें। सो हाँ,
किसी ने बोला है आप और कमल भैया बहुत लड़ते हो मगर हमको नहीं बताते हो। सो कमल और मेरी छोटी छोटी फाइट्स, बाय द वे यू आर राइट, कमल और मेरी छोटी छोटी फाइट्स तो काफी सारी होती रहती हैं। बड़ी फाइट हमारी होती है, कई बार ऐसी होती है कि हम बहुत बहुत दिन तक नहीं बोलते हैं। बड़ी फाइट हुई है ऐसी 1-2 बार हमारी। मैं आपको नहीं बताती हूँ, वो इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगता बताना। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मेरे घर में अगर लड़ाई हुई है तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मुझे कैमरा उठा के ये बताना है कि गाइस हमारी लड़ाई हो गई है, तो वो तो मुझे ज़रूरी नहीं लगता इसलिए। बट हाँ होती है, डेफिनेटली होती है, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल कपल हमारी भी होती है। दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड प्लीज रिवील योर आर्म टैटू। पहले तो ये दैट नो पीपल हु हैव नोन मी, लाइक जब से मैंने चैनल शुरू किया है जितने भी लोग मतलब थोड़ा पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है दैट आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट मनी। हाँ, सब लोगों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं और कोई चीज़ जो मेरे लिए मुझे ज़रूरत लगेगी या मन करेगा लेने का, हो सकता है वो आपको चीज़ वेस्ट ऑफ मनी लगे, तो वो हो सकता है। बट मैं बिल्कुल भी अपने हिसाब से एटलीस्ट वेस्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं बहुत सोच समझ के पैसे इस्तेमाल करती हूँ। और या उसके बाद है यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू रिजेक्टिंग प्रोजेक्ट्स और आइडियाज दैट यू डोंट लाइक। ये डेफिनेटली ऐसा है मेरे साथ। बेसिकली मेरे को कोई भी काम अगर पीस ऑफ माइंड नहीं दे रहा होता या मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो हमेशा कोई भी ब्रांड हो, कोई भी डिजिटल एजेंसी हो, मैं कहती हूँ कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा। या फिर कभी कोई ब्रांड ये भी बोलता है ना कि हमको जल्दी वीडियो चाहिए या कुछ भी ऐसा, तो भी मैं उनको बोलती हूँ। मैं कई बार तो खुद ही पूछ लेती हूँ, अच्छा सुनो वीडियो की आपको कोई जल्दी तो नहीं, ऐसा कोई तो नहीं है कि हमको इतने दिनों में वीडियो, अगर ऐसा है तो आई कैन बी आउट ऑफ दिस, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, सो मैं कोई भी चीज़ जहाँ पे मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है मैं उसके लिए आराम से बोल देती हूँ कि भाई नहीं ये अपन नहीं करेंगे, भले ही रहने दो। क्योंकि कई ब्रांड ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि यू नो दिस सच अ बिग ब्रांड एंड वी कैन गिव यू कपल ऑफ मोर बिग ब्रांड्स। बिग ब्रांड्स के ऊपर वाले की कोई कमी नहीं है, बट अगर मेंटल मतलब अगर मेरे को स्ट्रेस मिल रहा है तो कोई उस चीज़ का फायदा नहीं है। इफ इट इज़ नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस, इफ आई एम नॉट डूइंग इट विद हैप्पीनेस, इफ आई एम नॉट मेकिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो विद हैप्पीनेस, या मुझे बनाते हुए बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है अजम्पशन, लाइफ विदाउट कमल इज इम्पॉसिबल। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कमल के साथ तो मैं पिछले 5 साल से ही हूँ, अगर हम अपना लिव इन भी मिला ले तो 5 साढ़े 5 साल से। बट उससे पिछले 29-30 साल मैंने कमल के बिना निकाले हैं, तो आई एम श्योर आगे भी निकाल सकती हूँ। बट आई रियली होप दैट ऐसा टाइम आए नहीं जहाँ पे मुझे कमल के बिना लाइफ अपनी निकालनी पड़े। आई रियली विश दैट वी स्टे टुगेदर फॉर एवर एंड वी स्टे टुगेदर हैप्पी, नॉट के बस रहने को रह रहे हैं और बहुत दुखी हैं। वी जस्ट स्टे टुगेदर हैप्पी। देखा, मैं फिर प्रोडक्ट्स बताने भूल गई। डोंट वरी, मैं सारे प्रोडक्ट्स नीचे डाल दूंगी। You never befriend anyone easily. If you do, they are your family. So basically I've had couple of bad experiences in the past जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने इसको दोस्त समझा, और स्पेशली दोस्त समझ के मैंने बहुत सारे अपने दिल की बातें कर दी, बहुत सारी अपनी वीकनेसेस दे दी, एंड वो चीज़ कभी कभी मेरे ऊपर उल्टी पड़ी है। तो फिर इसलिए मैंने अब उस लेवल का किसी को दोस्त बनाना थोड़ा कम कर दिया है, जिसमें मैं इंसान के आगे अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें बोल दूँ, या फिर यू नो हाउ इट इज़, समटाइम्स हम इंसान को अपना समझ लेते हैं और फिर काफ़ी सारी बातें कर लेते हैं, और फिर अब मैं नहीं करती हूँ ऐसा। अब मैं सोचती हूँ कि एक वीक मोमेंट हो जाए कोई तो एक अलग चीज़ होती है, बट अदरवाइज मैं अवॉइड करती हूँ। ओह माय गॉड। तो अब मैं थोड़ा ऐसा कम करती हूँ। किसी का assumption है यू आर वेरी प्रिडिक्टेबल बाय नेचर। येस, दिस इज सो ट्रू, यू आर 100% राइट। आई विल टेल यू हाउ। सो आई एम प्रिडिक्टेबल एज इन मेरे ना चेहरे पे मेरे एक्सप्रेशंस, मैं दुखी हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, या आई क्या है, मैं इस बारे में क्या सोच रही हूँ, मेरे चेहरे पे दिख जाता है। कमल ऑलवेज टोल्ड मी कि ज्योति अगर दिल में कुछ है भी ना तो ऐसा शो मत किया कर नाराजगी। कई बार यू नो जैसे कई रिश्ते बस ऐसे ही रखने पड़ते हैं, इट्स ओके, वो तेरे क्या है, तेरी दोस्ती तो है या फिर ऐसा ही तो है। बट मैं जैसा कि मैंने पहले एक अजम्पशन में बताया कि मैं थोड़ा सा ज्यादा वो करती हूँ, सेंसिटिव हूँ और सोचती हूँ, नोटिस करती हूँ चीजें, तो वो चीज ना फिर मेरे चेहरे पे भी आ जाती है। लाइक
मैं इंटेंशनली नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ कि अच्छा सामने वाले को पता चल जाए कि मैं नाराज हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ, बट हो जाता है मुझसे, मेरे चेहरे पे आ जाता है। एज मच एज आई वॉन्ट टू हाइड इट, आई एम जस्ट नेवर एबल टू हाइड माई emotions, so it's always on my face. That's why I become very predictable. So yeah, you are absolutely correct. यार बहुत सारी assumptions सारी सही आ रही है। Actually मैं इतने टाइम से YouTube पे वीडियोस बना रही हूँ, अब आप लोगों को भी मेरा नेचर काफी हद तक पता चल चुका है। ब्लश बहुत ज्यादा लग गया क्या? नहीं। Next assumption is you just want to make money and not care about your health. Obviously ऐसा नहीं है, but हाँ मैंने लास्ट 2-3 सालों में हमेशा ये सोचा है, मेरी ये थॉट प्रोसेस रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि बस यही कुछ साल हैं पैसा कमाने के, तो यू नो यू शुड वर्क हार्ड, आई शुड वर्क हार्ड, आई मीन, and just make enough money for my old age and just retire थोड़ा सा जल्दी and then enjoy my life in a beautiful place. तो ऐसा मैं सोचती थी, बट अभी मुझे क्योंकि हेल्थ के कुछ झटके लगे हैं ऐसे वाले, तो वहां पे अब मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, मतलब ओल्ड एज आएगी नहीं अगर अब अपना ध्यान नहीं रखा. आई नो दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर मेकिंग मनी ऑल्सो. आई स्टिल stand by that fact, but this is a crucial time for health also, because now I'm more than 30, I'm 33, and this is the टाइम जहाँ पे अगर अब मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो काफ़ी गलत होगा. तो आई हैव अंडरस्टूड दैट थिंग एंड आई हैव नाउ स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ मच मोर देन आई एवर डिड. देखो 20s से पहले तो आपको जरूरत लगती ही नहीं है ना, यू फील दैट ओ यू आर ग्रेट, यू आर डूइंग गुड, एंड देन 25 के बाद धीरे 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 आपको पता चलना शुरू होता है, एंड देन या दिस इज द एज वेयर आई रियलाइज्ड कि अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर. यू आर अ डोमिनेटिंग वाइफ, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है मुझे. सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूंगा इसकी मतलब डोमिनेटिंग वर्ड को ना ऐसे रॉन्ग लाइट में देखना बंद कर दो, ठीक है. डोमिनेटिंग का मतलब एक्चुअली देखो क्या होता है, द पर्सन हु इज मोर पावरफुल या फिर वो ज्यादा नोटिस होता है एक ग्रुप में, उसको बोलते हैं एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी. कि अगर 6 लोग बैठे हैं उसमें से अगर ज्योति निकल के आ रही है ना बाहर, सब लोग ज्योति को नोटिस कर रहे हैं, तो वो होती है डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी. तो डोमिनेटिंग होना कोई बुरी बात नहीं है. एंड कमल इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, आई एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. जैसे कि मैं बहुत ओपिनियनेटेड भी हूँ, कमल के साथ नहीं हूँ. इनफैक्ट कमल तो मुझे जो बोलता है मैं मान लेती हूँ, बट यूजुअली मैं थोड़ा सा हर बात के बारे में, अगर जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपनी सुनती हूँ, अपने ही करती हूँ, तो हाँ अगर मुझे अपना करना है तो करना है. तो अगर मुझे कोई कुछ करने को बोलेगा तो हाँ येस आई अग्री दैट आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त जो कहेगा ठीक है ऐसे करना, चलो मैं ऐसे कर लेती हूँ. नहीं, अगर मेरा वैसी चीज करने का मन नहीं है तो फिर मैं मना करूंगी, मैं कहूंगी नहीं मुझे ऐसे नहीं करना. तो इसको रॉन्ग लाइट में देखना बंद करो. यू डू नॉट बिलीव इन द ओल्ड ओपिनियन ऑफ कुंडली मैचिंग एंड वेंट अहेड फॉर मैरिज विद कमल विदाउट इट. ओके, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो. सो जिन लोगों को नहीं पता है, जिस टाइम पे मेरी और कमल की शादी हुई थी, माई मदर वॉज नॉट वेरी वेरी हैप्पी, राइट. आई एम श्योर एवरीबडी नोज. बट इवन व्हेन माई मदर वॉज नॉट इन्वॉल्व हमारी शादी में, तब भी आई वेंट अहेड एंड स्पोक टू हमारे फैमिली वाले जो पंडित जी हैं, उनसे मैंने बकायदा पूछा, कमल की कुंडली दिखाई, मेरी कुंडली दिखाई, एंड जब मैच हुई तभी मैंने कमल से शादी की. ओके, सो आई डू बिलीव. You are short-tempered. Yes, I used to be very short-tempered person. I am much better now, but कुछ सालों पहले तक, you know, when I was in my 20s, I was living my life. Yeah, उस टाइम पे मैं थोड़ी ज्यादा short-tempered थी, किसी की कुछ सुन के नहीं लेती थी. Yes, अभी हूँ बट उतना नहीं. यू आर अर्निंग रियली वेल थ्रू यूट्यूब एंड एज अ इन्फ्लुएंसर. गाइज इसमें कोई असम्पशन नहीं है, मैं तो अपनी यूट्यूब इनकम आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर कर ही चुकी हूँ, तो मतलब अब तो क्या ही आप अज्यूम करोगे. हाँ, अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो फिर मैं मान सकती हूँ. तो इन दैट केस मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ, आई अर्न decent enough from YouTube. You were a tomboy in your childhood. You are bang on correct. I was a tomboy because my mom always wanted me to keep this छोटे बाल लड़कों की जैसे हेयर कट होता है ना, बिल्कुल मेंस मतलब बॉयज का हेयर कट. मेरा वैसा होता था बहुत सालों तक. आई थिंक 10th क्लास तक, 9th या 10th क्लास तक मेरे बिल्कुल छोटे छोटे लड़कों की तरह बाल थे. दिल से मैं टॉमबॉय नहीं थी, बट दिखने में मैं लगती थी क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे थे. दिल से मैं एक प्रॉपर फेमिनाइन, एक प्रॉपर एक लड़की की तरह हरकतें और यही सब कुछ था, बट हाँ दिखने में डेफिनेटली थी मैं. नेक्स्ट असम्पशन, वेट मुझे मस्कारा लगाना था. यू हैव रिजेक्टेड अ लॉट ऑफ बॉयज बिफोर कमल.
अभी वो तो टाइम चला गया ना जहाँ पे मतलब रिजेक्ट करते हैं हम, या अभी तो वो वाला टाइम है जहाँ पे चीज़ें डिडंट वर्क आउट तो हम फिर मूव ऑन कर जाते हैं। तो वो चीज़ें डेफिनेटली हुई हैं, आई हैव मूव्ड ऑन, बट ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों को रिजेक्ट किया है। बट हाँ, कमल वॉज द सेकेंड गाय जिसके साथ मुझे ऐसे लगता था हाँ मैं इससे शादी करूंगी तो मुझे चलेगा, मैं शादी करूंगी इसके साथ। बट अदरवाइज अगर कोई और मेरी जिंदगी में इस जिस भी टाइम में आया, कभी मैं उतना कभी सीरियस नहीं हुई कि हाँ भाई मतलब यही है, बस ऐसा कुछ नहीं है। एंड यही अजम्पशंस थे और बिल्कुल सही टाइम पे मेरा मेकअप भी कंप्लीट हुआ है। अभी थोड़े मुझे फाइनल टचेस देने हैं, थोड़ा फिक्स करना है, ये यूज करूंगी मैं, ऑफ कैमरा कर लूंगी क्योंकि अब मैं फिक्स करूंगी और फिर मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह पहनूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी एक फाइनल लुक। एंड या आई विल जस्ट गेट बैक। Okay guys, I am back. I will leave all the links to all the products that I used in this video. Okay, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने क्या क्या किया है। ये सूट मैंने जहाँ से है वो पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद ये इयररिंग्स जहाँ के हैं वो भी मैं डाल दूंगी। देन आई पुट अ स्मॉल ब्लैक बिंदी, बहुत छोटी सी, ये मैंने के ब्यूटी का आईलाइनर लेके बस टच किया और इतना परफेक्ट छोटी सी बिंदी लग गई ना। उसके बाद मैंने चाहा नहीं कि मैं अब दोबारा इस पर कुछ करूँ, बिकॉज आई वाज लाइक कि भाई साहब खराब मत कर लेना, तो मैंने एक बहुत छोटा सा डॉट रखा है। उसके अलावा मैंने जो लिपस्टिक इनिशियली यूज की थी वो तो की ही है, उसके ऊपर मैंने अपनी 7 नंबर गैब्रियल बाद में टच की, क्योंकि जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो लिपस्टिक मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। बट आई डेंट वॉन्ट अ ब्राउन न्यूड, तो मैंने वो पिंक को और इसको मिक्स करके लगा लिया है। तो पहले मैंने वो सेरी ब्रांड की लिपस्टिक लगाई थी और उसके ऊपर मैंने हल्का सा इसको ऐसा मतलब ऐसे टच किया है बस, ठीक है। तो दोनों का मिक्सचर। और क्या किया है बस, और मैंने बहुत दिनों बाद ये ट्विस्टेड हेयर स्टाइल बनाया। पीछे मैंने छोटा सा ऐसे ही जितने भी मेरे बाल हैं अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, थोड़ा छोटा सा जूड़ा बनने लग गया, तो वो मैंने बनाया है। और दैट्स इट, दिस इज द लुक गाइज। ऑल द लिंक्स सब प्रोडक्ट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आई नो इस बार मैं फिर से बात करते करते प्रोडक्ट्स दिखाना भूल गई, बट ऑल द लिंक्स आर नीचे शेड नंबर के साथ साथ सब कुछ। और या दिस इज द फाइनल लुक। आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस मेकअप लुक। इफ यू डिड प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो गाइज। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। एंड या इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो की समाप्ति और मैं आपको मिलूंगी अब अगली वीडियो में बहुत जल्द। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। चलो बाय, सी यू।